हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको डेली सुनने को मिलेंगे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज देखो, आज आपके लिए अगर मैं बताऊँ ना गाइस, तो हो सकता है कुछ व्यूवर्स को ट्रिगर भी मिला होगा, बिकॉज आपके अंदर जो भी दबे हुए इमोशंस है, जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, वो यूनिवर्स ने ट्रिगर करके ऊपर लेकर आए होंगे सरफेस लेवल पर। तो आपको हो सकता है आज के दिन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, ब्रीदिंग इश्यूज़ फील हो सकते हैं, बॉडी पेन फील हो सकता है। तो टेंशन नहीं लेना है गाइस, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, पानी ज़्यादा पीना है और आराम करना है, राइट। ये चीज़ें कीजिए, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। और जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पीस फील किया है, पॉजिटिव रहे हो, अच्छी बात है गाइज। ऐसे ही इनर वर्क कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके लाइफ के जो आपके एनिमीज़ है, हेटर्स है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। तो देखो गाइज, पोर्टल्स सबके लिए होते हैं, राइट। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी के लिए पोर्टल्स ओपन होते हैं। पोर्टल्स की एनर्जी हर एक इंडिविजुअल पर असर डालती है। तो इस 12 के पोर्टल ने देखो आपके लाइफ के जो भी ये एनिमीज़ है उनकी एनर्जीज़ को भी ट्रिगर किया है। अब वो ट्रिगर इस तरीके से किया है कि आपके जो भी एनिमीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन पर बहुत ज़्यादा मतलब कहर बरस रहा है, आप ये बोलो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ये लोग स्टक हो चुके हैं। ये लोग ना एक श्रापित ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे कि होता है ना श्रापित ज़िंदगी जीना, ये वाली हालत इन लोगों की हो रही है। बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, आपकी एनर्जी रीड करके लाते हैं, रिचुअल्स करवाते हैं, खुद की ग्रोथ के लिए रिचुअल्स करवाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ना आप टस से मस हो पा रहे हो, ना इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो पा रही है। बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड मिला हुआ है गाइज। आप आपके डिवाइन शील्ड में पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, तो कोई भी यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आपकी एनर्जीज़ के साथ खिलवाड़ करना मतलब साक्षात माँ काली से खिलवाड़ करना। और कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो जब जब आप पर कुछ वार करते हैं ना, वो पलटवार हो जाता है और इन्हीं की लाइफ में कुछ ना कुछ मुसीबत ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये पैटर्न ना आपके दुश्मनों को समझ में आ चुका है। हो सकता है पहले ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनके समझ में आ चुका है कि जब भी ये आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी भेजते हैं ना, रिटर्न जाती है, पलटवार करती है और इनके ही लाइफ में बवाल क्रिएट हो जाते हैं। ये चीज़ें आपके हेटर्स की समझ में आ चुकी हैं। तो अब ये वो आपसे डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अच्छी बात है, डरना भी चाहिए, बिकॉज डिवाइन सोल के साथ खिलवाड़ करना, उनकी एनर्जीज़ के साथ खेलना अच्छा नहीं होता है ना। तो यही वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गाइस। हर चीज़ इन्होंने आजमा ली आप लोगों को अलग करने के लिए, या फिर आपके फाइनेंसेस को ख़राब करने के लिए, आपके मेंटल पीस को ख़राब करने के लिए, राइट। जो हो सकता है, जो बन पाता है वो किया। आपके मतलब जो बन पाएगा ना वो करेंगे, सामने से भी करेंगे, पीठ पीछे से भी करेंगे। दोगले लोग होते हैं ना, पीठ पीछे जो वार करते हैं, ऐसे आपके हेटर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बचाने वाले ने ना आपका बाल भी बाका नहीं होने दिया है गाइस, जो आपके इष्ट है ना। और आपके जो इष्ट है गाइस, देखो डिवाइन पावर्स भी हर एक को सपोर्ट नहीं करती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो डिवाइन पावर्स होती है या फिर जो देवी देवता होते हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, सच्चे दिल से मानते हो, वो हर एक किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो पहले आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सच में लॉयल हो, क्या सच में आप ही के साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर आप खुद किसी और के साथ इनजस्टिस करके बैठे हुए हो और खुद के न्याय के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को पागल बना सकते हो, ह्यूमंस को पागल बना सकते हो, आप डिवाइन को पागल नहीं बना सकते हो ना। किसको पागल बना रहे हो? ये डिवाइन किसी को बता रहा है, सबक सिखा रहा है। खुद गलतियाँ करो, खुद चीज़ें ख़राब करो, खुद लोगों को परेशान करो, खुद लोगों पर ब्लैक मैजिक करो, खुद लोगों की हंसती खेलती दुनिया में आग लगाओ और खुद के जस्टिस के लिए मांग करो। तो ऐसे आपके दुश्मनों की पिटाई हो रही है, जोरों शोरों से पिटाई हो रही है। यूनिवर्स इन लोगों को ना कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं गाइज। ये रात रात पर जाग रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, डिप्रेशन की एनर्जीज है। कोई तो पागलपन तक, किसी को पागलपन के दौरे भी पड़ना शुरू हो गया है। बहुत जल्द कोई पागल हो सकता है।
किसी को ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है गाइज। कार्मिक डिसीज़ ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं ना जो कभी रिकवर नहीं हो पाते हैं, ऐसे डिजीज़ इन लोगों ने मतलब अपने कर्मों से अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी की एनर्जीज़ है। अब ये सोच रहे हैं, देखो इन्हें भी पता है इन लोगों ने क्या क्या करामतें की है। अब ये सोच रहे हैं कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, खुद की ही गलतियाँ ये गिन रहे हैं कि क्या क्या गलतियाँ की हैं। और लोग ना देखो अब इस थर्ड पार्टी की तरफ उंगलियाँ उठा रहे हैं। अब लोग भी देखो, लोग समाज सोसाइटी भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग भी नहीं होते हैं ना। मतलब लोगों की यही मैक्सिमम जो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में एक ही बंदा होगा या एक ही बंदी होगी जिसमें इतने गट्स है कि वो सामने मुंह पर जाके बोल सके फियरलेस एनर्जीज, भाई तूने ही गलती की थी, भाई तू ही गलत है। ये पावर हर किसी में नहीं होती है। लोगों की आदत होती है ग्रुप्स बनाना, पीठ पीछे बातें करना, एक ही योद्धा होता है। तो ये जो लोक समाज सोसाइटी है ना, ये भी दोगले लोग होते हैं, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है सामने मुंह पर बोलने की, बाकी तो पीठ पीछे ही बकवास करते हैं ना। तो ये वाली चीज़ें की गई, आपके बारे में की गई, और जो बकवास लोगों ने आपके बारे में की ना, वही बकवास अब इस थर्ड पार्टी के बारे में की जा रही है। ऐसे होते हैं लोग जिसका पलड़ा भारी ना वहाँ आ जाते हैं। और अब दिखाई दे रहा है भाई इसकी पावर ख़त्म हो रही, तो इसे गालियाँ दो, इसे ब्लेम करो, और ये गाली खाने लायक ही है आपके दुश्मन तो लोग इनके पीठ पीछे अब इन्हें गालियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लोगों के बीच में अब ये बातें चल रही है ना कि इस महिला ने या इसी पुरुष ने या फिर इस पूरी फैमिली ने ही आपके साथ गलत किया है, यही लोग गलत है। मतलब इन्होंने ऐसा शो किया कि ये बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनका समाज में एक नाम है। एक फॉल्स प्राइड का मास्क पहनकर बहुत खुद को बड़ा दिखाना, बहुत लोगों के सामने अच्छा दिखाना, अपना जो किरदार है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखाना, लेकिन अंदर पूरा कीचड़। अगर इनके घर में झाँको तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके पिता का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसकी माता का किसी और के साथ, इसकी माता जाएगी तांत्रिक के पास, इसकी बहन का अलग ही कुछ लगा पड़ा है, आपका जो पार्टनर है उसका कुछ और ही सीन है। तो ये जो आपके दुश्मन है ना गाइस, इनकी फैमिली का ये सीन है। अंदर पूरा कीचड़ भरा पड़ा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखो, ये आपका लवर भी हो सकता है या फिर ये आपका स्पाउस भी हो सकता है जिसके साथ आप शादीशुदा हो। तो इसके घर की ये हालत मुझे दिखाई दे रही है गाइस, बिकॉज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश मुझे नज़र आ रही है। ये दिखावा ऐसा करते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। और इनका ये जो चेहरा है ना, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। इनके जो छुपे हुए राज है ना, वो यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि खंगाल खंगाल के बाहर निकाल रहे हैं, एक एक निकाल रहे हैं। देखो कैसा होता है ना, जब तक इंसान ज़िंदा होता है ना, तब तक उसके सभी राज दबे होते हैं, छुपे होते हैं। लेकिन कोई मर जाता है ना, उसके बाद जो चीज़ें समाज को पता भी नहीं है ना, वो भी पता चल जाती हैं। तो ये यहाँ पर एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इंसान जो भी चीज़ें छुपाने की कोशिश करता है ना ज़िंदगी भर, एक झूठ का सहारा लेकर इंसान जीता है जीता है जीता है, लेकिन जब मर जाता है ना, तो सब चीज़ें बाहर आ जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब देखो, ये जो किसी की सच में फ़िज़िकल डेथ हुई है या फिर किसी की फ़िज़िकल डेथ नहीं हुई है, लेकिन इनकी आत्मा मर चुकी है, ये ज़िंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक प्योरिटी होती है ना, एक सच्चे इंसान के अंदर, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो अब इनके जो भी छुपे हुए राज हैं ना, वो बाहर आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। और ये जिस किसी को भी, इनके अंदर आपके प्रति इतनी ज़्यादा जेलसी भरी पड़ी है ना गाइज़, कि ये जिस भी इंसान से मिलते हैं ना, पहले वो आपका ज़िक्र ज़रूर करते हैं, और वो भी गलत वे में ज़िक्र करते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर इन केस अगर किसी ने आपके बारे में पूछ लिया ना, तो ये स्टार्ट ही गलत चीज़ों से करते हैं, गलत बातें बताते हैं। तो अब जो एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना गाइज़,
कि चीज़ें इस तरीके से बदल रही है ना कि पहले देखो, जब लोगों को आपकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता था, आप कैसे इंसान हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को पता भी था, लेकिन आपके दुश्मनों ने ना लोगों को आपके बारे में चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी दिखाई है, सुनाई है कि लोगों को उस पर विश्वास हो गया था। मतलब बार बार वही चीज़ों को बताना। तो देखो, जो भी चीज़ बार बार दोहराई जाती है ना, आपका ब्रेन वो एक बार एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रेन वॉशिंग इसे ही बोलते हैं, राइट। ब्रेन वॉशिंग कैसे होती पता है गाइज? एक ही बात को बार बार दोहराना। तो वो ब्रेन एक बार तो कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये भी इन लोगों ने लोगों के साथ किया। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, आप में जो चमक है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, खुश रह रहे हो, तो लोग कंपेयर कर रहे हैं, भाई अगर ये गलत है तो इसकी लाइफ में अच्छा क्यों हो रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है या आगे क्यों बढ़ रही है, और ये जो लोग हमें आकर इसकी चुगली सुनाते हैं, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कहीं यही लोग तो इनका कर्मा फेस नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही है। तो कोई भी इंसान इतना बुद्धू भी नहीं होता है, इतना पागल भी नहीं होता है गाइस। हर इंसान को जज करता है। इंसान की फितरत होती है ना जज करना। पहले किसी को देखेंगे तो भाई तू खुश है, कैसा है, सब कुछ ठीक तो है ना, ये नहीं पूछते हैं। भाई तू बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, भाई तू बहुत ज़्यादा पतली हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई वैसी। ये है हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग। उसकी इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है वो पूछो ना आप लोग। अगर उसका चेहरा आपको उदास दिखाई दे रहा है तो भाई थोड़ा सा पूछ लो ना प्यार से, सब ठीक तो है ना। खुश दिखाई दे रहा है तो अप्रिशिएट करो। लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग ही यही है गाइज। पहले आप बॉडी वाइज ही जज करोगे और वही करते हो। होता है, सबसे होता है। लेकिन देखो, अगर आज आपको ये सीख मिली है ना, तो ये आपके माइंड में उतार लीजिए। जब भी किसी को मिलोगे ना, उसकी बॉडी को लेकर कमेंट मत करना भाई, कितना कोई मोटा हो गया, कितना कोई पतला हो गया, कौन क्या हो गया, कैसा हो गया। नो, हंसकर मिलो भाई उससे, अच्छे से बात करो उससे, उसे भी अच्छा लगे सब ठीक तो चल रहा है ना। इतना भी पूछ लिया ना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हो जाता है ना, गलत बोल देते, भाई कितना ज़्यादा तेरे चेहरे पर पिंपल्स आ गए, ये हो गया, वो हो गया, होता है। तो या फिर कुछ भी कमेंट करते भाई लोग, कुछ भी करते, तो सामने वाला जो इंसान है ना, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑलरेडी वो लो हो चुका है। आप लोग मतलब हम लोग सोसाइटी के सभी उसे और ज़्यादा लो करने में सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना होता है। ये मतलब मुझे लगा इसलिए बताया, बाकी जो जिसको करना है अपना कर्मा क्रिएट करो। मुझे जो लगता है मैं आपको बताती हूँ, राइट। अब जो ये आपके दुश्मन है, इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ पड़ा है। इनका होना चाहिए, बिकॉज इनके कांड भी ऐसे है। इसलिए होना चाहिए। देखो, इंसान को माफ़ी भी तभी मिलनी चाहिए ना जब अनजाने में एक गलती कर दी, अब माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, भैया अनजाने में हो गया, माफ़ कर दो। लेकिन ये लोग जानबूझकर गलतियाँ कर रहे हैं। ये लोग जेलसी के चलते गलतियाँ कर रहे हैं। ये लोग आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ना लेसन देते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं, ताकि ये चीज़ें लाइफ में दोबारा किसी और के साथ ना करें। ये चीज़ें हैं और आपको इन लोगों की लाइफ में इसीलिए भेजा है। आप इन लोगों को सबक सिखाओ, इसीलिए आपको भेजा हुआ है। तो अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को विक्टिम मत समझो कि मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं, आप में वो स्ट्रेंथ है, इसीलिए आपको भेजा है। भाई जाओ, लड़ो और सबक सिखाओ और विजय प्राप्त करो। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। आपके हेटर्स ने गाइस इतना ज़्यादा कर्मा इकट्ठा कर लिया है ना, हद से ज़्यादा इमोशनल बैगेजेस की एनर्जीज है यहाँ पर। ये फीमेल देख रहे हो आप लास्ट के कार्ड में, कितने ज़्यादा इसके पास लगेजेस है। ये जो लगेज है ना, ये जो यही कर्मा इसने इकट्ठा किया है और अब खड़ी है, देख रही है क्या करूँ, कैसे करूँ।
चारों तरफ से फंसी हुई है, कहीं भागने की कोशिश हो रही है, मुंह छुपाकर भागने की कोशिश हो रही है, लेकिन भाग भी नहीं पा रही है। ये सब चीज़ें हो रही है आपके हेटर्स के साथ। यूनिवर्स को पूछ रहे हैं हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। लोगों को जाकर बताते हैं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, विक्टिम कार्ड प्ले करना। और एक बात आपको बताऊँ गाइस, लोग भी जो होते हैं ना, जब तक आप परेशानी में हो ना तब तक वो आपको सिंपैथी देते हैं, तब तक वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। जिस दिन आप आपकी स्ट्रेंथ में आ जाओ, जिस दिन आप लोगों को बताना शुरू कर दो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी लाइफ में, अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, देखो लोग ना आपसे भागना शुरू करेंगे, लोग आपको हेट करना शुरू कर देंगे। जब उन्हें पता चलेगा ना कि आप आपकी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है रोने के लिए, अपना दुखड़ा गाने के लिए, तो लोग आपको विलन समझने लगते हैं बिकॉज़ लोगों को लगता है, मतलब लोगों को देखना होता है कि सब दुखी रहे और हम बाकी लोगों के दुख को एंजॉय कर सकें। ये है हमारी सोसाइटी। तो ये ही कंडीशनिंग को हमें ब्रेक करना है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है। तो ये मैसेजेस तो आपके लिए होते हैं गाइस, बाकी देखो इन लोगों का जो भी होगा भगवान भरोसे देखा जाएगा। यहीं पर मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।